हरि ओम नारायण। हर हर महादेव। जय बाबा बटुक भैरव। मेरा आज का विषय है भूमि जो है किस तरफ कितना ढाल होनी चाहिए और किस तरफ पल्लव अर्थात ढाल होने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, यही मेरा विषय है। देखिए, आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं सभी के लिए। एक श्लोक में कहा गया है, श्रियम दाहम तथा मृत्युम धनहानि स्तुतक्षयम् प्रवासम धन लाभम च विद्या लाभम कर्मेण च विद्यादि चिरेणैव पूर्वादि पल्वतो भूमहि मद पल्वा महीनेष्टा न शोभा पल्वत्परः। अर्थात कहते हैं कि श्रियम दाहम तथा मृत्यु। श्रियम मतलब लक्ष्मी। क्या कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर जो भूमि ढाल होती है, अर्थात भूमि का जो समतल भाग हो और यह पूर्व दिशा की ढाल हो इस तरह, तो पूर्व दिशा की ढाल वाली जो भूमि होती है तो कहते हैं कि वो धन की प्राप्ति, श्रियम लक्ष्मी प्राप्ति करने वाला होता है। पूर्व जो ढाल होती है भूमि, उस पर घर बनाने से हमेशा आदमी को चाहिए कि वैसे भूमि पर घर बनाए जो पूर्व की ओर ढलान हो, छत पे हो तो पूर्व की ओर ढलान हो। क्योंकि श्रियम दाहम तथा मृत्यु धन हानि स्तुतक्षय। और ठीक कहते हैं कि अग्नि कोण में जो ढाल होती है, पूर्व और दक्षिण के जो कोण होता है, ये कोण में जब ढाल होती है भूमि अर्थात जल उल गिरने का जो मार्ग होता है, तो अग्निदाह, तो दाह मतलब कि घर के सदस्यों को रोग ग्रसित, मृत्यु तुल्य कष्ट अधिक होने लगता है। आगे की बात है, कहते हैं नैऋत्य में जब होता है, कभी भी ढाल जो होना चाहिए नैऋत्य कोण में अर्थात पश्चिम और दक्षिण के कोण में कभी ढाल नहीं होना चाहिए। तो जब पश्चिम और दक्षिण के कोण में जब ढाल होती है भूमि, अर्थात जब ढलाव होता है, तो वैसे ढाल वाली भूमि जो होती है वो कहता है कि धन नाश, धीरे धीरे आप धन का नाश होते जाएगा। आगे कहता है क्या, पश्चिम में पुत्र हानि। यदि आपकी भूमि पश्चिम ढाल युक्त है, अर्थात कहता है कि मध्य पलवा महीनेष्टा न शुभ पलवत्परा। अर्थात जो पश्चिम में ढाल होती है, मही मतलब पृथ्वी, तो कहते हैं आपके कुल खानदान में पुत्र जो होता है, पुत्र की वृद्धि नहीं होती है, पुत्र का नाश होता है। इसलिए जब भी घर बनाए तो पश्चिम दिशा में कभी ढाल वाली भूमि न रखें। आगे कहता है क्या कि वायव्य में प्रदेश में निवास। जब वायव्य कोण में जब अर्थात भंडार कोण जो होता है, पश्चिम और उत्तर का जो कोण होता है, उस कोण पर जब भूमि का ढलान होता है, वैसे भूमि पर आप घर बनाते हैं और ठीक वैसे ही ढलान रख देते हैं अपने जमीन का, तो होता है ये कि आप उस घर में निवास नहीं कर सकते, कभी नहीं रह पाएगा, आपका आत्मा भी नहीं रह पाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ कारण से आप वहां से परदेश निवास करिएगा। तो कहता है क्या कि वायव्य कोण में जो भूमि होती है ढलान, उस भूमि पर रहने वाले व्यक्ति, वो भूमि के जो मालिक होते हैं, वो भूमि के जो भी सदस्य होते हैं पुरुष वर्ग के, उसमें नहीं रह पाते हैं, परदेश में ही रहना पड़ता है, उस घर से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ठीक उसके बाद कहता है कि दक्षिण में अगर ढलान हो,
दक्षिण दिशा में अगर जिस भूमि का ढलान हो, वैसी भूमि ठीक दक्षिण की ढाल हो, उस भूमि पर मृत्यु होती है, मृत्यु की अधिकता बढ़ जाती है। अर्थात पुरुष वर्ग में कोई, चाहे स्त्री वर्ग में भी, धीरे धीरे मृत्यु होती जाएगी, नाश होते जाएगा। इसलिए कदापि दक्षिण की ओर ढलान न करें। जब भी बनाए आप अपना मकान उस भूमि पर, तो भूमि को सबसे पहले समतल कर दें। आप समतल तब घर बनाए। विशेष रूप से ध्यान है कि ढलान जब भी करें तो पूर्व या उत्तर की ओर ही या ईशान कोर पर ही ढलान करें, इससे विशेष लाभ होगा। आगे की ओर बताता है यह कि उत्तर में धनागम, और उत्तर में जब ढलान कीजिएगा भूमि का, तो वैसे भूमि में कोई धन का आगमन विशेष रूप से होता है, किसी न किसी प्रकार से आपका उन्नति कारक हो जाता है। इसलिए हमेशा इस विषय पर ध्यान देते हैं कि जब भी ढलान रखे भूमि, जब भी घर बनाए, फर्श बनाए, इत्यादि कुछ ही बनाए, तो एक विषय को हमेशा ध्यान रखें कि भूमि जो ढलान होती है वो भूमि कहाँ रखें, तो उत्तर दिशा की ओर ढलान अधिक विशेष रूप से रखें। आगे कहता है ईशान में विद्या लाभ, अर्थात पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है, उस भूमि पर जब ढलान होता है, तब आपके घर के बाल बच्चे, जो आपका संतान इत्यादि होगा, पुत्र पौत्र होगा, वह विद्या अध्ययन करने में माहिर हो जाएगा, विद्या बहुत विशेष रूप से ग्रहण करने लगेगा। आगे के कहते हैं कि बीच में गड्ढा वाली भूमि कष्टदायक होती है। जिस घर के मध्य में पहले अंगना रखा जाता था, तो इसलिए नीचा रखा था, तो वैसी भूमि जो होती है, गड्ढा युक्त भूमि जो होती है, तो वो भूमि जो होती है क्या कहते हैं, तो कष्टदायक होती है। तो वैसे भूमि पर कभी घर न बनावे। और कहता है क्या, पूर्व पल्वा वृद्धि करी, उत्तरा धनदा भव स्मृता, अर्थ क्षय करी विद्यातम, पश्चिम पलवना ततः, दक्षिण पलवना पृथ्वी, नराणां मृतिदा भवेत्, अवारुण समायुक्ता, नीच महेंद्र संयुक्ता, सा गोपितिरेति, गेया इंद्रश्च नीच वारुणा, जलविति प्रोक्ता, वास्तु ज्ञान विशारवे। वास्तु ज्ञान से जो ज्ञानी है, जो वास्तु शास्त्र से अपना घर बनाना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति को कहते हैं क्या, पूर्व की जो ढाल वाली भूमि होती है वो धन धान में वृद्धि करना है। पूर्व पलवा वृद्धि करी, पूर्व में जो भूमि ढाल होती है वैसे भूमि वृद्धि करने वाली हो जाती है। आगे कहता है क्या, उत्तर धनदास्मृता, और उत्तर की ओर फिर पहले ही बताया, उत्तर की ओर जो ढालदार भूमि होती है धनदा हो जाती है। धनदा धन का आगमन विशेष होता है, उस घर में दिन प्रतिदिन धन का आगमन ही होते जाएगा। अर्थ क्षय करी विद्यात, कहते हैं कि पश्चिम की ओर ढाल वाले भूमि होते हैं, अर्थनाशकारक होता है, अर्थात पैसा से लेकर धन तक में सब नाश करा देगा, आप वृद्धि करिए नहीं पाइएगा। तो अर्थ क्षय करी विद्यात, विद्या क्षय हो जाता है। इसलिए कभी भी दक्षिण ढालर भूमि नहीं होना चाहिए। कहता है धन धान्य की वृद्धि करने वाली, अर्थात अर्थ दक्षिण की ओर ढालदार भूमि
गृहपति की मृत्यु का कारण होता है। इसलिए दक्षिण की ओर कभी जब भी आपका घर ढालदार होता है, अर्थात भूमि ढालदार होती है, तो गृहपति मतलब घर के जो स्वामी है, घर के जो मालिक है, वो बच नहीं पाएंगे। इस दिमाग को जान लीजिए। तो दक्षिण को ढालदार वाली भूमि मृत्यु का, घर का मालिक पहले मृत्यु होगा, धीरे धीरे घर के गृहपति जो होते जाएगा, वो धीरे धीरे आपका कुल खानदान में कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी दक्षिण की ओर ढालदार वाली भूमि पर घर न बनाए, उसको बराबर कर ले। आगे कहता है क्या, जो भूमि पश्चिम में ऊंची और पूर्व में नीची हो उसको यम विधि कहते हैं। जो भूमि पूर्व में ऊंची, पूर्व पश्चिम में ऊंची, पश्चिम में ऊंची और पूर्व में नीचे, वो यम विधि। यम मतलब यम का आगमन करने वाला, अर्थात सब कुछ खा जाने वाला। इस विषय को ध्यान रखिएगा। तो यम विधि होते हैं। फिर कहते हैं क्या, पूर्व जो भूमि पूर्व में ऊंची और पश्चिम में नीची हो उसको जल विधि कहते हैं। समझ गए, जल विधि भूमि कहते हैं। सेकंड बात आता है यह कि भूमि जो होते हैं, आगे कहते हैं समोचयमनीचा चयमिति कथ्यते यमोचो में नीचा जगजवीथी कथ्यते। अर्थात उत्तर की ओर ऊंची एवं दक्षिण को नीची ढाली भूमि को यमविथि और दक्षिण की ओर ऊंची तथा उत्तर की ओर नीची भूमि को गजविथि कहते हैं। इसलिए इस विषय पर ध्यान देते हुए जब भी भूमि को ऐसा देखें तो सबसे पहले उस भूमि को समान मात्रा में कर ले, बराबर कर ले, तब जाकर घर बनाए। और हाइट भी रखे, तो सर्वदा दक्षिण की ओर हाइट रखे, पश्चिम की ओर हाइट रखे। कि जिस प्रकार नीचे पल्लव भूमि जो होता है दक्षिण की ओर अगर पल्लव होती है, झुका रहता है, झुकी रहती है, पश्चिम की ओर झुकी रहती है, तो दक्षिण की ओर झुकी रहती है, तो मृत्यु कारक होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपका छत दक्षिण की ओर झुका रहता है तो आपके घर में मृत्यु कारक हो जाता है, आपके गृहपति की मृत्यु होती है, वो टिक नहीं सकते। पश्चिम की ओर अगर झुकी रहती है आपकी छत इत्यादि कुछ भी, तो गृहपति की मृत्यु और धन नाश विशेष होता है रोग से। इसलिए कदापि वैसा न करें। जब भी हो इस विषय पे विषय ध्यान देकर तब जाकर ही घर निर्माण करें। आगे कहता, ईशो नित्य निर्यताम नीचम भूतलम भूतिवीथिकम आग्नेय च वायु नीचम नागवीथि प्रशस्तते। अर्थात ईशान कोने उदिता नृत्यम च पल्वता भूमि थी कथ्यते। अर्थात जो हो कहते हैं ईशान कोण की ओर ऊंची एवं नैत्य कोण की ओर नीची भूमि को भूत विधि कहते हैं। अग्नि की कोण की ओर ऊंची तथा वायु कोण की ओर नीची भूमि को नाग विधि कहते हैं। तो जो कहते हैं कि नैत्य भूमि को भूत विधि, तो वैसे व्यक्ति जो नैऋत्य कोण में नीची भूमि होते हैं उस वैसे घर में लोग माइंड से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पागलपन के दौरा बहुत ज्यादा पड़ने लगता है उस घर में, और ब्रेन हेमरेज से ज्यादा मृत्यु होने की संभावना होती है, हार्ट अटैक से मृत्यु होने की ज्यादा संभावना होती है। अगर आगे की बात है, अग्नि कोण की ओर ऊंची तथा वायु कोण की ओर नीची भूमि जो नाग विधि कहते हैं, वैसे भूमि में जब अग्नि कोण की ओर ऊंची रहती है और वायु कोण की ओर नीची भूमि रहती है, उस भूमि पर पॉइजन खाने से क्रोध के कारण व्यक्ति की मृत्यु ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी अग्नि कोण, पूर्व, उत्तर, ईशान कोण, ऊंची भूमि पर घर न बनाए। समतल बनाकर जब भी बनाए तो पूर्व अग्नि कोण, ईशान कोण, उत्तर हमेशा डाउन रखें,
तब जाकर के आपकी वृद्धि होगी। और अगर आपने वृद्धि करना चाहते हैं तो इस विषय बिंदु पर विशेष ध्यान दें। आज का मेरा विषय इतना ही रहा। कल धीरे धीरे मैं